अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। नाम बोधिन दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवा श्रुत्या योग जनैश्च बंद गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगराजनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नवमी कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाशुभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रवृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद शशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योऽसो जयाधिकारिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातकाश जनका यक्षाश यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशिशुराधिकन्नका चाक्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुतपसो वृद्धिंगताः पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोषो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्भतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपिचो जैन शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावनया प्रसिद्धि विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिंग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि तदानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च जनैः धर्मात् कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेया पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारावे वैसद साधान दत्ता उदाहरणानाम खंड स्फुट चैत्यालो धारिक दिनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धनवितरणशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रानुसार स्वादन मदोत्कर मद समावरणानाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भविजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहन जी इधर हो जाओ। जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाद किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतरांग्रिम प्रस्वेरतापमल मुक्तमपि प्रकर्षे भक्त्याजले जिनपतिं बहुधा विसिंचे ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐवरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नप्ये जामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई च रस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूतैर मनोहर स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं करिए मंगला जी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरं मम मम सम सम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई च रस दीप स्वरूप फुलार की कई
धवल मंगल कांत बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा इक्षुरस मुक्त्यंगना नर्म विकीरमाणी पिष्टास कर्पूर रजो विलासई माधुर दुर्य सर्ग रोगई भक्त्या जिनसत परम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सर्गर्याक्षरसेन प्येजामि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फलार्किकई धवल मंगल कांत बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा गताभिषेक गीत उत्कृष्ट वर्ण नवेम रसाभिराम देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतसुगंध गुणान्मेयाम नेरताम सुरभि संसपनोपयुक्ताम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फलार्किकई धवल मंगल कांत बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा दही दूध का कलश संपूर्ण सार सदांक मरीचिदाल संदेरी बात में स्वामी सुप्रवाह क्षीरई जिनः शुचितरे रवसिंचमाना संपादयन्त मुक्ति समेतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फलार्किकई धवल मंगल कांत बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा दही का कलश दुग्धादि बीच पैसंचित पेन राशि पांडुत कांत में विदृताम तीव दगनांगता जिनपते प्रतिमा सुधारा संपततां सपतवाच्य सिद्धेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दग्नाप्येजामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि संस्नापि तस्य घृत दुग्ध ददीक्षुवाहि सर्वाभिरोषद विरारत जिलाभि उद्वर्तित विदिदाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोटकड़ वारि पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथति दिव्य पुंसाम पुण्य सुमन कल से निकलैर वरानी संसार सागर विलंघन है हेतु माप्लावये त्रिभुवनैक पतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलसेन प्येजामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्यस्य चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमाराधिकं तुभ्यो तारयामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फलार्किकई धवल मंगल कांत बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरलंकन सार चतुस्समाढीदा मोदवासितमधिगंतरालय मिश्री कितेन पैसान् पुंगवानां त्रैलोक पावन मास परम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन प्येजामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पकई चरस दीप सूप फलार्किकई धवल मंगल कांत बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय
सर्वोपरकृत शत्रुपदो विनाश सप्ताम नामर विनाथ ओम राम रीम रूम नवम राज श्यावत नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती चतुर्विसंगस्य श्रीमती विजया जैन धर्मपत्नी वीर कुमार जैन डालीगंज लखनऊ, उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं से परिवार से श्री जगदीश चंद मोहनलाल जैन मंदसौर निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आजीज जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुय जैन नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र दिनसु जैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाल्डे सबदेवपुरम मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मालाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहब पुणे, श्री अशोक दोषी गुलालबाड़ी मुंबई निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समत पदाधिकारी एवं सदस्य जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाल प्लेस नई दिल्ली से परिवार से श्री सोहम बरजात्या फरीदाबाद हरियाणा निवासी परिवार से श्री सुधीर जैन पाटनी फरीदाबाद निवासी परिवार से श्री राजकुमार संतोष देवी यादव सदितु खुशबू नीलेश रुचि राहुल सिद्धांत जैन सपरिवार से श्री महावीर सोनी जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सपरिवार से श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अजय जैन दीवान विघ्न निवालात सूरत निवासी परिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ सावड़ा लक्ष्य मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रेमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या यशवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, श्री संजय जैन अंधु जैन गुड़गावा निवासी परिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमना श्री अंशुबी की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन चित्रित प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन संजय जैन, श्री बबीता श्री श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार रेशम मनोज रुचि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक हरियन पात्मंग धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन, सी ए पारितो जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, श्रीमती इंदिरा देवी सुभाष चंद्र जैन समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीसूरी जैन नियुक्ता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से
सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिन नाम बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिन गोत्र बिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिन मायाम बिंदी चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मोहम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी रागम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिन सागर बिंदी नदी जल भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सब निगदादि बंधन भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूतिसार व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापारा आदि भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वातुरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम सर्व भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्वाप बिन मृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विदारवीर वर्धमान अमालंकर सीमावीन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्ये जम्बू द्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम संधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियाद का श्रावचगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुरूप शांति नेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर लिगात प्रणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तगतो बरी शांतारम चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री जगदीश चंद्र मोहन जैन मनसो निवासी समरवारस्य श्रीमती विजया जैन धर्मपत्नी वीर कुमार जैन डालीगंज लखनऊ जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार के कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चत्ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निर्भव दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ जो भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्जुन में जलारि गंधर्पामीति स्वाहा ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं उनके जन्म स्थान टोंक पर विराजमान उनके चरणार्जुन में जलारि गंधर्पामीति स्वाहा वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनिनेशम नुत्नग्रेशम प्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मग्रेशम ओम ह्रीं हस्नापुर में जन्म लेने वाले शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसुचरी मतार गुण गाओ बौरत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान मनोकामना सिद्धिकारक
जम्बूरी वसनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह जिन साधु महाविजय। ओम रीम 20वीं शताब्दी के पुष्पाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर, उनके पट्टाचार्य आचार्य से वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजय सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, आषाढ़ की अष्टानिका 26 जून से 4 जुलाई तक है। इस शुभ अवसर पर शाश्वती अयोध्या में कल्पतरु महामंडल विधान का आयोजन श्री राजेश जैन गणेश पूज्य जिला बाराबंकी के सौजन्य से यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी महान भाव इस विधान में कल्पतरु महामंडल विधान में सम्मिलित होने की भावना रखते हों, आकर के विधान में सम्मिलित हो सकते हैं। उनके ठहरने की, भोजन की व्यवस्था हमारी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से की जाएगी। और इसके साथ 2 जुलाई को अष्टानिका के बीच में आती है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, जो चातुर्मास का दिन है। मूलाचार के अनुसार आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की पूर्व रात्रि में चातुर्मास की स्थापना की जाती है। उसी परंपरा के अनुसार रात्रि में 8 बजे विधि विधान पूर्वक चातुर्मास की स्थापना होती है। ये परंपरा बराबर गणनी ज्ञानमती माता जी, आचार्य शांति सागर और उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर आदि संघों के अनुसार बराबर करती आ रही हैं। दिन में 3 बजे श्रावकों की धर्म सभा होगी, जिसमें निवेदन और स्वीकृति आदि की जो औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। तो 2 जुलाई को दोपहर में 3 बजे धर्म सभा का आयोजन और रात्रि में 8 बजे चातुर्मास स्थापना की विधि पूर्वक स्थापना। और अगले दिन 3 तारीख को 3 जुलाई दिन सोमवार है, वो है गुरु पूर्णिमा का दिन। अनेक प्रकार से गुरु पूर्णिमा लोग मनाते हैं, लेकिन आचार्य वीर सागर महाराज का उस दिन जन्मदिन है। इसलिए इस परंपरा में आचार्य वीर सागर महाराज जो प्रथम पट्टाचार्य हुए हैं, उनकी जन्मदिन को मनाते हुए गुरु पूर्णिमा का दिवस हम लोग मनाते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की आज्ञा से। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा के दिन भी हम और आप सब लोग मिल करके और आचार्य वीर सागर महाराज का जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 10 लक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक, इसलिए मैं अभी से घोषणा कर रहा हूँ ताकि आने वाले भक्त अपनी सूचना दें और अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें। रिजर्वेशन बाद में मिलने में कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए जिनको भी पर्यूषण पर्व में आना है उन सभी को जिस प्रकार से अभी यहाँ के पंचकल्याणक में AC रूम और नॉन AC रूम की सब प्रकार की सुविधाएं की गई थी, उसी प्रकार की सभी सुविधाएं यहाँ पर की जाएंगी। तो जो भी भक्त आकर के पर्यूषण पर्व में शाश्वती अयोध्या में रहेंगे, उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था, भोजन की पर्यूषण पर्व के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था, ये सब दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं और पूजन सामग्री सब प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। अभी से अपने रिजर्वेशन कराएं और अपने आने की सूचना अवश्य हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके और सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज जो कल शाम को लगभग 5 बजे उन्होंने भगवान शंभुनाथ की जन्मभूमि शंभुनाथ भगवान की जन्मभूमि श्रावस्ती के लिए, श्रावस्ती की वंदना के लिए विहार किया था, लेकिन रास्ते में बहुत गर्मी होने के कारण आचार्य श्री आज प्रातःकाल पुनः अयोध्या वापस आ गए हैं। रास्ते में अत्यधिक गर्मी थी, जो कि ऐसा लगा कि शायद अनुकूलता नहीं रहेगी, प्रतिकूलताएं रहेंगी, इसलिए आचार्य श्री संघ सहित आज प्रातःकाल अयोध्या वापस आ गए हैं। आचार्य श्री का पूरे संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और आचार्य श्री यहीं पर विश्राम करें, क्योंकि गर्मी बहुत थी। इस गर्मी में भी उनकी भावना हुई वंदना करने की, लेकिन वो गर्मी की अनुकूलता नहीं दिखी, तो आज 4-5 किलोमीटर ही गए थे, तो वहाँ से आज वापस आ गए हैं। जब बोलिए आचार्य भद्रबाहु महाराज की।
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। अब गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। अध्यात्म जैसा कि गौतम गणधर स्वामी की वाणी के अनुसार बंध और मोक्ष की व्यवस्था, 7 तत्वों का वर्णन आदि 9 पदार्थों का वर्णन जैसा कि श्री गौतम स्वामी ने किया है, श्री कुंद स्वामी ने उसी का अनुसरण करते हुए अपने समयसार ग्रंथ नियमसार ग्रंथादि में इसी विषयों को लिया हुआ है। उन्हीं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जन धर्मोस्त मंगलम नमो निजनम वीरम अनंत वरदान दंसन सहावम बोच्छामि सम नियमसारम केवली सुध केवली भणिदम। नियमसार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। मैंने दूसरी अध्याय प्रारंभ की थी, उसमें अजीव अधिकार है। अणुखंड व्यपेण दुष्ट पोगल दबो होय दुव्यपम खंधा उच्च प्यारा परमाणु चेव दुव्यप। अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल द्रव्य के 2 भेद हैं और स्कंद के 6 भेद हैं और परमाणु के 2 भेद हैं। इनका आगे स्वयं आचार्य देव वर्णन कर रहे हैं। पहले स्कंद के 6 भेदों का वर्णन किया है, ऐथूल थूल थूलम आदि। उसी की टीका में विस्तार से मैं आपको उसका सुनाऊं। यहाँ ऐसा है कि जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, चक्षु के गम्य है और जो कुछ हमें दिख रहा है सब पुद्गल का ही प्रभाव है, ऐसा पौद्गलिक ही दिख रहा है। उसमें ये आप समझिए कि अति स्थूल जो है जिन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसे पृथ्वी पर्वत आदि ये स्थूल कहलाते हैं, अर्थात अति बादल और स्थूल पर्यायवाची नाम है। बादल कहें स्थूल कहें तो ये स्थूल है और जिन स्कंधों को पृथक भी किया जा सकता है और मिलाया भी जा सकता है, ऐसे स्कंध स्थूल हैं अर्थात बादल हैं। जैसे घी, जल, तेल आदि तरल पदार्थ। और जो स्कंद आँखों से तो देखे जा सकते हैं किंतु जिनका ग्रहण करना शक्य नहीं है वे स्थूल सूक्ष्म कहलाते हैं। जैसे छाया, धूप, चांदनी, प्रकाश आदि ये स्कंद सूक्ष्म बादल हैं, सूक्ष्म स्थूल है। और जो इन स्पर्शन आदि इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श, रसना, रस, गंध और शब्द हैं वो स्कंद कार्बन वर्गना रूप से परिणाम करने योग्य हैं, वो सूक्ष्म कहलाते हैं। ये इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाने जा सकते और कार्य रूप से इनका अस्तित्व देखा जाता है, इसलिए अनुमान गम्य है। जो स्कंद कर्मगुणा रूप से परिणत होने योग्य नहीं है बिल्कुल सूक्ष्म होने से अति सूक्ष्म या सूक्ष्म कहलाते हैं। ये अवधिक ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान के ही से जाने जाते हैं। ऐसे 6 प्रकार के स्कंद के भेद
ये विभाव पुद्गल के ही परिणाम हैं, न कि स्वभाव पुद्गल। यहाँ तात्पर्य है कि सभी पुद्गल स्कंद शरीर वचन रूप मन श्वासोच्छ्वास सुख दुख जीवन मरण आदि ये सब जो जीवों का उपकार करते हैं, फिर भी ये जीव इन अपार संसार महासमुद्र में क्षणमात्र भी सस्ता को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपनी आत्मा से उत्पन्न निराकुल सुख प्राप्त होना चाहिए। अतः इनके साथ का संपर्क छोड़ने योग्य ही है। जीवों ने जो दुखों की परंपरा प्राप्त की है, शरीर के निमित्त से ही प्राप्त की है। ये शरीर ही अनादिकाल से ये जीव को 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा रहा है, चारों गतियों में भ्रमण करा रहा है। इस कर्म के निमित्त से ही शरीर ग्रहण होता है और शरीर के निमित्त से अनादिकाल से ये जीव बिना शरीर के रहा ही नहीं है, अनादिकाल से शरीर से सहित ही है। सूक्ष्म निगोदिया पर्याय में भी ये लब्ध पर्याप्तक जीव भी शरीर सहित ही हैं। कार्माण तेजस और पौद्गलिक शरीर औदारिक शरीर आदि इनके पाए जाते हैं। और शरीर से रहित अशरीरी सिद्ध भगवान आप ध्यान में रखें, अरहंत भगवान भी शरीर सहित हैं। परमोदारिक दिव्य शरीर भरे उनका 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, फिर भी अघातिया में नाम कर्म आयु कर्म आदि शेष होने से वो भी शरीर सहित है, आयु सहित है। परमोदारिक दिव्य समोषण में विराजमान हैं। ऐसे अरहंत भगवंतों का दर्शन बंदन पूजन भक्ति और उनका ध्यान उन्हीं अरहंत और सिद्धों की उपासना आराधना आदि से ही, पंच परमेश्वरों की आराधना उपासना आदि से ही हम अपनी आत्मा को एक न एक दिन अशरीरी परमात्मा बना सकते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और हमेशा ही चलती रहेगी। संसार में अनंत अनंत प्राणी हैं, अनंत अनंत जीव हैं, जिन्होंने आज तक त्रस पर्याय पाई ही नहीं है। हमें वो प्रकरण याद आ जाता है षटखंडागम ग्रंथ में भी जिसका वर्णन है, और बृहद्रव संग्रहादि टीका में भी टीकाकारों ने लिया है कि 923 जीव सीधे निगोद से निकले, नित्य निगोद से निकले, कभी भी उन्होंने त्रस पर्याय नहीं पाई थी। पहली बार वहाँ से निकले और इंद्रगोप कीड़े हुए और हाथी के पैर के नीचे मरे। पुनश्च वो सभी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके चक्रवर्ती भरत के पुत्र हो गए। 923 के 23, 923। उनका नाम मुख्य रूप से एक आता है विवर्धन कुमार आदि। चक्रवर्ती के 923 पुत्र, ऋषभदेव के 923 पौत्र। एक बार ही जो नित्य निगोद से निकल करके और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके एक ही मात्र त्रस पर्याय पाई और पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अब भगवान के समोषण में पहुँचते हैं। उन्हें बोलना नहीं आता था, जन्म से ही गूंगे थे और एकदम वहाँ बोल पड़े, समोषण में भगवान की स्तुति करने लग गए उच्च स्वर से। तो चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, भगवान पहले तो क्यों तो चक्रवर्ती के पुत्र होकर आपके पौत्र होकर गूंगे थे, ऐसा क्यों? और पुनश्च आज ये आपके समोषण में बोल रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। ऋषभसेन गणधर ने बताया कि हे भरत, हे चक्रवर्ती सुनो, ये नित्य निगोद से, अनादिकालीन नित्य निगोद से कभी भी इन्होंने त्रस पर्याय नहीं पाई थी। पहली बार वहाँ से निकले हैं और एक मात्र इंद्रगोप कीड़े होकर के आपके पुत्र हो गए हैं और ये सब इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। और उन्होंने 923 सभी ने भगवान के समोशरण में जैनेश्वरी दीक्षा ली, मुनि बने और तपस्या आदि करके केवल ज्ञान प्राप्त करके और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया।
ये एक ही उदाहरण जितना जैन वांग में आज उपलब्ध है, जितना जैन वांग में उपलब्ध है, उनमें आज एक ही उदाहरण प्राप्त हुआ है कि नित्य निगोद से निकल करके और अगले भाव में, तृतीय भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेना। बाकी तो हम और आपने इस अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए कितने पंच परिवर्तन किए हैं, कितना परिभ्रमण किया है, कब निगोद से निकले थे और कितने बार निगोद वापस गए होंगे, नित्य निगोद से इतर निगोद आदि। इसका वर्णन हम और आप समझ ही नहीं सकते हैं। इसका प्रकरण सर्वज्ञ वाणी का ही है, सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। केवल ज्ञानी भगवान ही, उन्हीं के द्वारा हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि आज हम और आप जो अहिंसा परमो धर्म की शरण में आए हैं, भगवान महावीर का, भगवान ऋषभदेव का शासन पाया है, अहिंसा परमो धर्म का शासन, जैन शासन पाया है और भगवान ऋषभदेव की शरण पाई है। भगवान महावीर का शरण, भगवान महावीर का शासन, भगवान ऋषभदेव का अनादि शासक जैन शासन पाया है, इसमें जन्म लिया है और सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। प्रातः काल से हम और आप भगवंतों की वाणी सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवंतों का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, आप सब लोग श्रावक और साधु सब देखते हैं आदि। ये परंपरा आपके और हमारे आज जैन के घरों में बराबर चली आ रही है और बराबर जो है आप सब मंदिर में जाकर अभिषेक करके भोजन आदि करते हैं। तो ये जो जैन शासन हमें और आपको विरासत में मिला है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिला है, अणुव्रत मिले हैं। कल मैं चिंतन कर रही थी, अनिल जैन दिल्ली के, उनके बालक ने जो जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार किया, चूर्ण गुण धारण किया और उनके पुत्र जो अतिशय जिसका वो भांजा था, वो अतिशय जैन भी दिल्ली में आज से कई वर्ष पूर्व जब 7.5 वर्ष के थे मेरे पास, उन्होंने पंचाणुव्रत लिया था, एक इतिहास, एक रिकॉर्ड बनाया था और आज भी बराबर रात्रि अन्न का त्याग करके बराबर साधुओं को आहार देते हैं। उस घर में बराबर ऐसी परंपरा। तो बात यही है, दिल्ली जैसे शहर में भी आचार्य श्री धर्मशाह जी महाराज जब आने वाले थे, लोग कहते थे दिल्ली तो वृक्ष के समान है, यहाँ आचार्य महाराज के संग का निर्वाह कैसे होगा। लेकिन मैंने जो अनुभव पाया है, बराबर दिल्ली में एक से एक व्रती, प्रतिमाधारी, आचार्य सांसार महाराज के भक्त, आचार्य धर्मशाह जी महाराज के भक्त, हमारे और आपके इस अहिंसा धर्म का शासन अपनाने वाले और धर्मात्मा। और दिल्ली में मैं जब आई थी तो उस समय सन 1972 में केवल 50 मंदिर थे कॉलोनियों में और आज 250 मंदिर हैं, जैन मंदिर। और मेरी प्रेरणा से भी वहाँ भरत स्वामी का तीर्थ भी बना है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, ये अयोध्या शाश्वत तीर्थ हमें और आपको विरासत में मिला है। सम्य शिखर शाश्वत तीर्थ हमें और आपको विरासत में मिला है। जैन कुल हमें आपको विरासत में मिला है, उसको प्राप्त करके और मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के अनेकों संस्मरणों का स्मरण करते हुए और ये जैन शासन, आचार्य श्री सांसार महाराज की परंपरा, प्रथमाचार्य सांसार महाराज की परंपरा जयवंत रहे और दिगंबर मुनियों की परंपरा जयवंत रहे, जैन शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ पुनः सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन, अनंत अनंत बार नमन। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की वाणी से निसृत नियम सार ग्रंथ का आप लोगों ने स्वाध्याय श्रवण किया और
आज उन महान कुंद कुंद आदि आचार्यों को जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है उन्हें हमने नहीं देखा, लेकिन उनके पदचिन्हों पर चल के और उनकी बात को बताने वाली, टीका के माध्यम से बताने वाली ऐसी गणी ज्ञानमती माता जी के मुख से आप अमृतमयी वाणी श्रवण कर रहे हैं और जाना कि चारों गतियों में मनुष्य गति कितनी श्रेष्ठ है। न जाने कितनी बार इस जीव ने निगोद की पर्याय पाई है। नित्य निगोद इतर निगोद में दुख उठाते उठाते बहुत काल व्यतीत हो गया। इसीलिए आज के इस मनुष्य जन्म के अंदर संयम को प्राप्त करने वाले स्त्री पुरुष यानी मुनिगण और आरिकाएं अपना अहोभाग्य समझते हैं। निगोद में ये जीव कितने दिन तक रहता है, एक छोटी सी स्तुति जो पूज्य माता जी प्रवचन में सुनाती रहती हैं उसको लेके 84 लाख योनि भ्रमण निवारण के लिए हम भी भगवान से अंतर भावना भाएं। इसके लिए लिखा है, मनुज तन से मोक्ष जाने की घड़ी कब आएगी, हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। 84 लाख योनि कैसे कैसे हैं आपको जानना है। एक इंद्रिय जीव की 42 लाख योनि मानी है। तो एक इंद्रिय में कौन? नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इन 6 प्रकार के एकेंद्रीय जीवों की 7-7 लाख योनियां हैं। योनि माने जन्म लेने के स्थान। ऐसे 7-7 लाख योनियां हैं तो 7 छंग 42 लाख योनि हुई। और एक इंद्रिय में वनस्पति कायिक भी है पंच स्थावर में, तो वनस्पति कायिक की 10 लाख योनियां मानी गई। समझे? वनस्पति कायिक की 10 लाख योनियां गिनती कर किया आपने कि नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इन 6 को लिया तो इनकी 7-7 लाख योनि तो 42 लाख हो गई। और वनस्पति कायिक की 10 लाख योनियां हो गई तो 42 और कितने 10 52 लाख योनि हो गई। उसके बाद देखिएगा ये सभी पर्याय मिथ्यात्व के कारण प्राप्त होती हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की 2-2 लाख योनि हैं तो 6 लाख हो गई। 52 और 6 58 लाख योनि हो गई। और उसके बाद आते हैं, मतलब ये तो विकलत्रय की 6 लाख योनियां हो गई। विकलत्रय किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जिनके इंद्रियों की परिपूर्णता नहीं है। और देवगति, नरक गति, पशु गति की 4-4 लाख योनि मानी है तो 12 लाख हो गई। तो 58 और 12 कितने हो गए? 70 लाख। और मनुष्यों की 14 लाख योनियां, ऐसे मिलकर के 84 लाख योनियां होती हैं। इन 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अनादिकाल से बहुत ही पुण्य से मनुष्य पर्याय पाई है। और इसमें भी जब हम दिगंबर संतों को, आचार्यों को, मुनियों को, उपाध्यायों को देखते हैं, गणनी आरिका माता जी को कि आज 70-71 साल से जो तपस्या कर रही हैं। हमारे भद्रबाहु सागर महाराज जी कल जब विहार करने लग गए, बोले हमारी दादी माँ को ठीक से रखना। विकल्प चलते रहे और चाहे गर्मी का कारण बना, कोई भी कारण बना, लेकिन पुनः अयोध्या का दाना पानी था और आचार्य महाराज जी वापिस आए। हम सब प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। मुझे लगता है दादी माँ की वो उनका हालचाल लेने के लिए ही महाराज जी पधारे हैं। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, मुनि भरतेश सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आप सबके लिए यही प्रेरणा है कि गुरु वचनों को श्रवण करते हुए अपनी मनुष्य योनि को सदैव सार्थक करना चाहिए। यही अयोध्या का इतिहास बताता है कि 923 जब विवर्धन कुमार आदि उन्होंने एक ही बार
मनुष्य की योनि पाई और उसी को सार्थक कर लिया, मोक्ष चले गए। ऐसे स्थान से आप संतों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, यही भगवान जिनेंद्र से ही प्रार्थना है। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय। अब आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज का मंगल उद्बोधन आप सभी श्रवण करें। बलदेवादेव खजरान श्री आदिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंशी वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। निमित्त तो कुछ भी बन सकता है। ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पर इतने दिनों से थे, आचार्य महाराज भी थे, माता जी भी थी। कल जैसे मैंने कहा था कि हमारी एक दादी माँ है, इस दादी माँ की गोद में रह करके इनके मुख से अच्छे अच्छे किस्से सुनने में बड़ा आनंद आता है। यहाँ से विहार करके गए, गर्मी तो थी ही, साथ में वहाँ पहुँचे और पहुँचने प्रतिक्रमण आदि किया तो थोड़ा सा मन में अब किससे कौन सुनाएगा। इतने अच्छे अच्छे जो ज्ञानवर्धक चीज़ें थीं, अब हमें कौन सुनाएगा। और ऐसे ही विकल्प चलते चलते अंदर से थोड़ी सी आकुलता अधिक हुई और ऐसा लगा कि अभी हम वापस चलना चाहिए, क्योंकि आगे चलेंगे तो शायद हम आगे चलने की असमर्थता, हमारे पैर आगे ना बढ़ सकें। इसीलिए हमारी माता जी के पास हम वापस चले आए। सुबह संदेशा पहुंचवाया स्वामी जी के पास में, माता जी के पास में, कि हम वापस आ रहे हैं और हमारे आगे चलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपका स्वागत है, आपका अपना क्षेत्र है, किसी और का नहीं है। आपकी अपनी अम्मा हैं, दादी है, माता जी हैं, तो सभी चीज़ें एक प्रकार से हमारे स्वामी जी ने कह दिया कि चलो ठीक है। फिर हम सुबह वहाँ से रिटर्न यहाँ पर आ चुके। अभी आगे जैसा भी माता जी का निर्देश होगा उस तरीके से आगे का संग चलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही होता है कि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का भाव होता है, वात्सल्य का भाव होता है, वो अपने आप खींच लाता है। कहीं भी जाइए, आप ही घर में रहते हो, 4 लोग रहते हैं, 4 बर्तन हैं, अगर बजते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में एक दूसरे की कहावत सुनत होती रहती है, लेकिन एक दूसरे की कहावत सुनवत होने के बाद भी एक मेज पर खाना बंद मत करिए, क्योंकि आजकल हम लोगों ने बंद कर दिया। एक जगह एकत्रित रहना हम कोई पसंद नहीं करता, कोई सब चाहते हैं अलग अलग, दो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र रहो, मैं नहीं कहता, लेकिन स्वच्छंद मत रहो। और स्वतंत्रता में हमारी स्वच्छंदता छुपी हुई है, तो वो स्वच्छंदता हमें हानिकारक हो जाती है। घर परिवार टूट जाते हैं, आप आपस में टूट जाते हैं। आपके माता पिताओं से जब आप अलग रहने लग जाते हो तो उनसे कैसा लगता है, उनकी कैसी भावनाएं होती हैं। उनकी इच्छा होती है कि मेरा बेटा बेटी बहू, मेरे पोता पोती मेरी गोद में खेले, उनके भाव होते हैं। और लेकिन जब आप अलग चले जाते हो, माँ बाप एक जगह रह जाते हैं, आप पैसे और धन की लालच में रह करके बाहर विदेशों में चले जाते हो, तब आप वीडियो कॉलिंग पर, मोबाइल आदि के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहते हो। फिर कहते हो बेटा पोता से कहते हो कि तुम्हारी दादी है। दादी जब भी समझ में आएगी, फोन पर नहीं समझ में आएगा। जब पोता दादी के पास रहेगा तब समझ में आएगा कि हाँ वास्तविकता ये दादी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप भी परिवार में रहते हैं, सामूहिक रूप से रहें,
अलग अलग होने की चेष्टा ना करें, क्योंकि जहां मुट्ठी खुल जाती है ये उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी तो इनकी ताकत पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और धर्म ध्यान आदि में आपकी बाधा बन जाएगी। क्योंकि आप 2 जने हैं, अब सुबह ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो आपको अगर भगवान की भक्ति करना है या विधान करना है, पूजा पाठ करनी है, तो उस समय कहाँ से करोगे। घर में 4 जने हैं तो कम से कम 2 जने अपना काम करते रहेंगे, बिजनेस आदि देखते रहेंगे, 2 जने भगवान की पूजा कर लेंगे। उनके बदले में इधर से ये चला जाएगा, उधर से वो चला। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमेशा घर में बैठ करके 2 काम हमेशा करना चाहिए। एक तो घर में सामूहिक रूप से भोजन करना चाहिए, सभी लोग आकर के एक जगह बैठ करके एक दूसरे से जब हम भोजन करेंगे तो बड़ा आनंदित लगता है। दूसरा, घर में स्वाध्याय आदि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्वाध्याय आपके लिए ज्ञानवर्धक का कारक बनेगा। आपने दिन भर में जो कुछ भी किया है उसे थोड़ा सा समझने का कारण बनेगा। संसार में रहते रहते अपने अंतस ज्ञान को भी जागृत करने की भावनाएं हमारी होना चाहिए, क्योंकि अंतकरण को जागरण करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। जैसे माता जी ने बताया, देखिए निगोद से निकल करके भगवान भरत स्वामी के जो पुत्र हैं वो पुत्र मोक्ष को चले गए। हमने न जाने कब से निगोद से निकले हैं, आज तक संसार में भटक रहे हैं। तो कम से कम इतना तो पुरुषार्थ हम करें कि हमारे आगे के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ बने, आगे के लिए हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। आने वाले भवों में हम स्त्री से पुरुष बने, पुरुष अगर रह करके पुरुष जो हैं वह मोक्ष के लिए आगे मुनि आदि पर्याय को धारण करते हुए, क्योंकि आप लोग ये सारा कार्य नहीं करेंगे तो ध्यान रखना आगे की क्रिया बंद हो जाएगी। वापस निगोद से निकले, निगोद में ही जाकर के बड़े पुण्य से आप लोग निगोद से निकले हैं तो उसे पुण्य को आप व्यर्थ ना जाने दें, आगे और इसे वृद्धि करते जाएं और वृद्धि करते जाएं, जिससे कि अपना अंतिम अरिहंत पद की प्राप्ति करके मोक्ष पद यानी सिद्ध पद की प्राप्ति को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को मंगलमय आशीर्वाद। हमारी दादी अम्मा, हमारी माता जी के पास हम आए हैं, तो हम तो आप लोगों से भी कहूँगा और पारस चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन लोगों से भी कहूँगा कि शाश्वत क्षेत्र अयोध्या के अंदर में इतनी बड़ी साध्वी, इतनी पुरानी दीक्षित माता जी है, तो हम लोगों के भाव भी होना चाहिए। इनके पास आए, बैठें, चर्चा करें। घर गृहस्थी की चर्चा ना करें, इनसे सिर्फ चर्चा करना, शास्त्र की करना। एक एक शब्द प्रामाणिक मिलेंगे, एक एक शब्द जो है ज्ञानवर्धक मिलेंगे, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ेगा तो समझ लेना आपके जीवन का अंत समाधि मरण आदि के माध्यम से होगा। तो अंत भला तो सब भला। हमने दिन सारी जिंदगी में सब कुछ को कुछ किया, वो सब कुछ हमारा